हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा और शिष्य और बंधु मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो बाप की छाती पर खेलता है, वो कुछ कहता नहीं है बल्कि आनंद लेता है। और जब बड़ा हो जाता है तो अगर उंगली भी दिखा दे उसकी तरफ तो नाराज हो जाता है। तो ये गुरु शिष्य का जो संबंध होता है ये अयाने बच्चे जैसा का होता है। इसमें थोड़ी दूरी जो लोग रखते हैं ना कि ये शिष्य है तो हमसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, वो उसके रहस्य को जानते नहीं। बेधड़क गुरु शिष्य का संबंध होता है, जो चाहो सो पूछो और उसके सामने कोई खेल भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो प्रश्न करते जाते हैं, भगवान उत्तर देते जाते हैं। और ये हंसावतार की कथा तो हो चुकी। और 14वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग की महिमा बताई थी और ये बताया था कि इनसे सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। खाली समाधि लगाने से ही सिद्धि प्राप्ति होती है वो ऐसी नहीं है, भगवान की भक्ति से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बस एक ही डिफरेंस है कि योग की जो सिद्धियां होती हैं वो उसके अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होती हैं और भक्त की जो सिद्धि होती है वो भगवान कृपा करके सिद्धि दे देते हैं और वो भी फिर किसी विशिष्ट कार्य के लिए देते हैं, तो वो उसको बांधती नहीं। और योगी की सिद्धि जो है वो उसको बांध लेती है क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। एक कोई योगी राज थे,
तो उन्होंने देवता की सिद्धि की। क्या चाहिए? उनका मैं सबका इलाज कर दूँ। बोले वो तो तुम नहीं कर सकते, ना मैं दे सकता हूँ, मैं ही नहीं कर सकता हूँ तो तुम्हें क्या दूँगा, क्योंकि सारे जीव अपने अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। ये बीमारी भी जो है प्रारब्ध से भी आती है, प्रारब्ध से भी आती है और अपने प्रमाद से भी आती है। तो जो प्रमाद से आती है उसका तो इलाज है, जो प्रारब्ध से आती है उसका एक ही इलाज है कि आप वेट एंड वॉच, समय पर ख़त्म हो जाए। तो बोले मैं तो ये सिद्धि नहीं दे सकता। हाँ, एक सिद्धि दे सकता हूँ कि बच्चों में जो सूखा रोग होता है, गांवों में तो बहुत होता है, डॉक्टर होते नहीं हैं वहाँ, तो जो बता देता है सोई वो करने लगते हैं। तो बोले बच्चों में जो सूखा रोग होता है, अगर तुम अपने खून की एक बूंद उनके मुंह में डाल दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अब तो वहाँ भीड़ लग गई। अब एक एक बूंद सबके उसमें डालें, लोग ठीक भी होने लगे। लोग तो ठीक होने लगे और उनका तो सारा खून ही निकल गया। जब देखा कि अब तो मैं मराऊ हूँ, वो भागे वहाँ से और लोग उनके पीछे पीछे, महाराज हमको तो एक बूंद चाहिए बस। हमको तो एक बूंद चाहिए। बोले तुम्हें तो एक बूंद चाहिए, ये 1000 आदमी खड़े हैं, उनके 1000 बूंद कहाँ से लाऊं मैं? तो ये योग की सिद्धियां जो हैं, ये कभी कभी गले की फांसी बन जाती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने सिद्धि की थी एक कर्ण पिशाची की, तो बहुत छोटी सिद्धि है। तो सामने जो कोई आता था तो उसके बारे में वो सब कुछ कान में बताते थे। ये आदमी आ रहा तुम्हारे पास, इसलिए आ रहा है, इसके इतने बच्चे हैं, इसकी फलानी प्रॉब्लम है, ये है ढंग का पूरा खाका उसको। थोड़े दिन तो चला। अब लोग तो समझते थे बाबा की सिद्धि है, थी वो कर्ण पिशाची की सिद्धि। उन्होंने कहा मैं अपनी एक उनसे परेशान हूँ, अब दुनिया भर के लोगों की स्थितियों से को जान के मैं क्या मुझे को सुख मिलेगा। तो फिर उन्होंने देवी की आराधना की। बोले अपनी इस शक्ति को वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। तो वो वापस ले रही उन्होंने। सिद्धियों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ कोई सिद्ध आ जाए ना तो आप सब लोग उठ कर उसी के पास पहुँच जाओगे। पहले कोई आया भी था यहाँ, ये बागड़ी अम्मा बताती थी। सारा पूरा गीता भवन उसके पास पहुँच जाता। तो कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि ये सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो वो बता रहे हैं भगवान कि 18 प्रकार की सिद्धियाँ होती। वैसे 8 सिद्धियों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन 8 सिद्धि और 9 रिद्धि, 17 तो ये हो ही जाते हैं। तो रिद्धि माने प्रॉस्पेरिटी। क्या प्रॉस्पेरिटी की क्या हिंदी होगी? संपन्नता। तो रिद्धियों में तो संपन्नता आती है नारायण, जो सबको चाहिए।
और सिद्धियों की बात अब बता रहे हैं कि 8 सिद्धि तो हैं, इस 8 सिद्धियां हैं, इनमें से 3 सिद्धि जो हैं ये तो शरीर की सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। अणिमा माने अपने शरीर को छोटा बना लेना, महिमा माने भारी बना लेना, और लघिमा माने आकार छोटा कर लेना। हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने गए लंका में तो सारी सिद्धियों का प्रदर्शन किया उन्होंने। सबसे पहले तो सुरसाई मिल गई हो, तो जब उसने 100 योजन का मुंह फैलाया तो तुरंत छोटे से हो करके और उसके मुंह में बैठ कर निकल आए। और जब इससे पहले जस जस सुरसा बदन पसारा तो वो दुगने दुगने होते चले गए। महाराष्ट्री कहते थे कि ये सुरसा क्या चीज़ है। परमात्मा की तरफ जब आदमी चलता है तो ये जो इंद्रियों का सुख है, सुरसा, ये रस बुद्धि जो है, क्या श्लोक है, निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आप इंद्रियों को रोक लो तो विषयों से तो रुक जाएंगे, लेकिन मन में जो उनका रस स्वरूप है वो तो रह जाएगा। तो अणिमा महिमा जब प्रवेश करने लगे तब वो लंकनी ने रोका। मशक समान रूप कपित हरि, वो मच्छर के समान हो गए। ये कौन सी सिद्धि हुई? लघिमा। और महिमा तो सुरसा के उसमें भी दिखा दी उन्होंने। और जब अशोक वाटिका में पहुँचे तब किसी ने नहीं देखा। उसमें तरुपल्लव में रहे वो लुकाई, उसमें जरा से छोटे से हो करके और उसमें बैठ गए नारायण, पत्तों के बीच में छिप गए। हनुमान जी में सारी सिद्धियां थी। वो ब्रह्मचारी थे, भगवान के भक्त भी थे, और बाद में तो सीता माता ने उनको वरदान दिया ही दिया। इंद्रियों की एक सिद्धि है, उसका नाम है प्राप्ति। माने जो चाहो आप इंद्रिय से वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। खाने की चाहो तो खाने की आ जाएगी, देखने की चाहो देखने की आ जाएगी। और 4 हो गई, 5वीं है प्राकाम्य। आपकी इच्छा के अनुसार आपको वैसा ही अनुभव होने लगेगा, कामना के अनुसार। और एक है ईशिता। ईशिता माने शासन करना। वो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं ना कि हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बांध देते हैं ताबीज। हाँ, तो उसमें अखबारों में निकलता है कि वो दौड़ी चली आएगी। हमारा ताबीज अगर बांध लोगे तो जिसको चाहोगे वो दौड़ी चली आएगी। ईशिता, शासन करना। भगवान कहते हैं ये मेरे पास ही रहती है और किसी के पास नहीं रहती। ये सब धोखा है जो अखबारों में निकलता है।
और एक है वशीता, किसी में भी आसक्त नहीं होना। और एक है कामावसायता, कामना की, सुख की ऊपर की हद तक पहुंच जाना। तो कहते ये 8 सिद्धियां तो मेरे में रहती हैं और मैं जिसको चाहता हूँ उसको देता हूँ। ये अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं। यही सिद्धियां प्रायः लोगों में देखी जाती हैं। शरीर में भूख प्यास आदि रोगों का न होना। महाराज जी सुनाते थे कि हम गए हिमालय की जब बद्रीनाथ गए थे तो एक कोई धूनी वाले बाबा बैठे थे हमारे रास्ते में, तो प्रणाम किया उन्हें। बच्चा क्या चाहिए उनके लिए सब बच्चे ही हैं। बच्चा क्या चाहिए? बाबा प्यास लग रही है। पहले ये बॉटल का रिवाज नहीं था, ये जो अब पौआ से लेके और 2 लीटर तक की बोतल दबाए फिरते हैं सब। प्यास लग रही, अच्छा धूनी में से उठा के शरबत पी, तो पानी में घोल कर दे दिया, तो मीठा था। तब हमने कहा ये जो क्या वो हाँ धूनी में से तो राख थी ना, तो उसने क्या कर रहा था, राख में सैकरीन मिला रखी थी। अब लोग समझते थे बाबा ने चमत्कार दिखा दिया तो कुछ रुपया पैसा दे जाते थे उन्हें। तो ऐसे ही सब ढोंग धतूरे होते हैं नारायण दुनिया में। तो भूख प्यास आदि का ना होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, वो तो संपाति भी देख रहा था। तुम देखूं मैं ना आए, सीता जी को समुद्र के इस पार से ही देख रहा था। गीध ही दृष्टि अपार, तो वो तो जन्म जाता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। दूर श्रवण, दूर की बात सुन लेना, मन के साथ शरीर के उस स्थान तक पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। ये शंकराचार्य जी महाराज ने परकाया प्रवेश जब किया था तो उनको ये सिद्धि थी। जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, इच्छा मृत्यु। ये भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु। सब जगह सबके द्वारा बिना ननुवंश के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती हैं। ये 5 सिद्धियां और भी हैं जो योगियों को प्राप्त हो जाती हैं। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, सर्दी गर्मी सुख दुख राग द्वेष इनके वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, और ये सूर्य आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, और किसी से भी पराजित न होना। जयद्रथ वध में भगवान कृष्ण ने सूर्य को रोक दिया। मतलब वो तो अस्त हो रहा था सूर्य तो, लेकिन अस्त हो जाता तो अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो जाती, तो रोक दिया। तो वो एक सिद्धि है। ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। भगवान में तो सब सिद्धियां रहती हैं। इस प्रकार से ये 18 सिद्धि, तो 10 और 5, 10 और 8 18 और 5 23 के नाम से यहाँ गिरा दिए। बाकी इनके अलावा भी और बहुत सी सिद्धियां हैं
जो भगवान में ही रहती हैं और जिसको चाहते हैं किसी काम के लिए वो शक्ति उनको दे देते हैं। किसी से मान लो अपना प्रचार कराना है तो उसे विद्वान बना देंगे। कोई पढ़ लिख करके ही विद्वान होता हो ऐसा नहीं है। पढ़ लिख के तो हो ही जाते हैं, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी हो जाते हैं। इसके बाद इस अध्याय में और कोई ख़ास बात नहीं है। अब अगले अध्याय में 16वां अध्याय है। ये ज़रा अच्छा है। अच्छा इस सेंस में कि ये प्रैक्टिकल वेदांत है। जैसे गीता जी में 10वां अध्याय है, कौन सा है? विभूति योग। तो विभूति माने क्या होता है? विभूति शब्द के कई अर्थ होते हैं। विशेष वी उपसर्ग जो है वो विशेष के अर्थ में लो तो विशेष भूति माने उत्पन्न होना विशेष रूप से। विविधम भूति बहुत से रूपों में उत्पन्न होना, विशेषण रूपी भूति। तो विभूति जानो कि संसार में जो कुछ भी है ये सब भगवान की विभूति है। वो जो लोक भाषा में भभूति बोलते हैं ना, बाबा की भभूति, तो विभूति का ही बिगड़ा रूप है वो भभूति। तो पहले सिद्धियाँ उनकी भभूति में रहती थी। भूति माने क्या? भूति माने विशेष। हाँ, भूति माने होना, उत्पन्न होना। तो उद्देश्य क्या है? भगवान, ये संसार, सारा संसार भगवान की विभूति है। भगवान ही विशेष रूप से सब रूपों में विराजमान है। इसका फल क्या होगा? आपको कहीं भी राग द्वेष नहीं होगा। वेदांत की ये खास बात है। अगर कोई वेदांती है और राग द्वेष के चक्कर में है तो वो वेदांती नहीं है ना। तेरे भाव है जो करे भलो बोलो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन द्वार। जब आप किसी की कोई बात नहीं मानते हो तो दूसरा आदमी आपकी कोई बात कैसे मानेगा? वो अपने स्वभाव के अनुसार बरतता है, हम अपने स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। तो वहाँ भी यही अर्जुन ने कहा है कि केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। किन किन भावों में आपका मैं, किन किन रूपों में आपके भावना करता हुआ मैं आपका चिंतन करूं। यहाँ भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्शया उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिम तद्वदस्व में। कोई मेरे लिए कहिए किन किन रूपों में मैं आपका विशेष रूप से अनुभव करूं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता भी भगवान की विभूति है, परंतु उसमें भगवत बुद्धि करने की जरूरत नहीं है। विभूति तो है, घर रखवरिया मिल जाता है लोगों को, लेकिन शास्त्र में निषेध भी है इसका। कुत्ता पालना जो है शास्त्र में निषिद्ध है। क्यों? क्यों निषिद्ध है? कोई कुत्ते में खराबी है क्या? कुत्ते में खराबी नहीं है, कुत्ते के संग में खराबी है। हाँ, जब रात दिन आप कुत्ते के उसमें रहेंगे, उसी को सहलाएंगे, उसी को अपने साथ सुलाएंगे, अपने साथ खिलाएंगे, तो मरते समय तो कुत्ते का ही ख्याल रहेगा ना आपको। हाँ, तो अगली योनि आपके कुत्ते ही की मिलेगी। यम यम भावम स्मरण भावम तत्यजन्ते कलेवरम।
वो कॉलेज का प्रिंसिपल थे, तो वो कुत्ता पाल रखा था उन्होंने। अब वो जहाँ कहीं जाते थे तो साथ साथ कुत्ता जाता था। अब कॉलेज आए तो कुत्ता आगे आ गया, वो पीछे पीछे। अब कुत्ता जाकर प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ गया। अब वो पीछे से आए, फिर उसको चपरासी से कहा ऐसे हटाओ यहाँ से। उसे हटाया, फिर उसी स्थान पर खुद बैठे, कुत्ते के स्थान पे ही। और कुत्ता उनके पास में बगल में बैठ गया। तो जो हीन विभूतियाँ हैं, विभूतियाँ तो सब हैं, लेकिन जो हीन विभूतियाँ हैं उनमें भगवान की दृष्टि करने का निषेध है। जो उत्तम विभूतियाँ हैं उन्हीं में भगवत दृष्टि करनी चाहिए। तो बताइए प्रभु, तो यहाँ वही सब गिनाए हैं जो गीता के 10वें अध्याय में हैं, लेकिन वहाँ तो थोड़े से ही गिनाए हैं, शायद 30 के करीब हैं, 30, 32, 35 कुछ ऐसे ही हैं। और फिर आखिर में भगवान ने कहा कहाँ तक गिनाऊँ, मेरी तो अनंत विभूतियाँ हैं। लेकिन यहाँ तो 30 से ज़्यादा बहुत गिना दिए, क्योंकि ये पुराण है और वो स्मृति है, गीता स्मृति है। तो पुराण तो विस्तार में ही विश्वास करता है ना। सबसे पहले वहाँ भी यही बताया विभूति, अहम आत्मा गुणाकेशो सर्वभूताशय स्थिता। सब शरीरों के भीतर जो आत्मा है, हे अर्जुन, वो मेरी विभूति है, माने मैं ही हूँ। मेरी विशेष एक्सप्रेशन जो है मैं जीवात्मा के रूप में हूँ। इससे सूक्ष्म संसार में और कुछ नहीं है। बोले परमात्मा भी नहीं है? अरे परमात्मा तो है ही, वो खुद परमात्मा भी नहीं है, क्या मतलब है? हाँ, परमात्मा ही है, हम समझते नहीं हैं, वो बात अलग है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, अहम आत्मा उद्धव अमीशाम भूतानाम सुहृदीश्वर। फिर कहते हैं अहम गतिमताम, चलने वालों में मैं गति हूँ, क्रिया। काल है कलयताम अहम, ये तो जो कहते हैं गीता में भी है। कलना गिनती करने वालों में मैं काल हूँ। कितने बरस के हो गए गुरु? बोले 80 साल के हो गए। ये कब से काउंट करें? तो ये तो ज्योतिषी के लिए है। शरीर की आयु कितनी है? शरीर की आयु कब से होगी? ज्योतिषी के लिए तो जब शरीर पे बच्चा आता है वो ज़मीन पे, तब वो कुंडली बनाता है। लेकिन शरीर तो माता के गर्भ में रहा 10 महीने, तो पिता के वीर्य में रहा। जीव नित्य के कारण रोवा, ये जीवात्मा तो नित्य है नारायण। तो काल है कलयतामहम, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। और गुणानाम चाप्यहम साम्यम, सब गुणों में मैं साम्यावस्था हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तीनों गुण शांत हो जाते हैं तब वो आत्मस्वरूप होता है। सृष्टि में जो, संपूर्ण सृष्टि में जो क्रिया शक्ति है, उस क्रिया शक्ति जिसका शरीर है वो चेतन सूत्रात्मा कहलाता है या विराट कहलाता है। वो विराट हे उद्धव मैं ही हूँ। माने ये हवा चल रही है, आप चला रहे हो कैसे? कोई और साइंटिस्ट चला रहा है क्या? कितनी दूर तक हवा है? 200 मील
200 मील बताया साइंस वालों ने, 200 मील तक हवा है, उसके ऊपर हवा नहीं है। तो ये हवा नहीं है तो क्या वायु भी नहीं है? वायु तत्व तो ऊपर भी है ना, ये हवा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जाने क्या क्या इसमें मिले हुए हैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी गैसेस हैं, उनका मिक्सचर है ये 200 मील तक तो। और जो जीवन के उपयोगी नहीं है वो उसके ऊपर होंगे। तो वो सूत्रात्मा मैं हूँ। इसी प्रकार से सूक्ष्म वस्तुओं में जीव मैं हूँ, दुर्जय वस्तुओं में मन मैं हूँ, जिस पर जीत पाना कठिन है। अर्जुन ने यही तो पूछा था ना, महाराज आपने जो योग बताया ये तो बहुत मुश्किल है, मन तो इतना चंचल है कि इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अरे बोले कर सकते हैं भाई, ऐसा क्यों मानते हो कि नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? क्या श्लोक है भाई? हाँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो उस पर विजय प्राप्त करने का, और उसके मन में जहाँ सुख बुद्धि होती है जिस जिस अवस्था में, उस अवस्था से वैराग्य करो। मन की यही कमजोरी है, वो सुख चाहता है। इसीलिए अपने शास्त्रों में कहा है कि भगवान की भक्ति करोगे तब तो मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मन को तो सुख चाहिए। वो सुख आप कहीं दूसरी जगह लगाओगे तो विषयों से सुख बुद्धि हट जाएगी। वो दूसरी जगह यदि और कोई विषय लगा लोगे तो वो तो मरेगा। तो भगवान में लगाओ, वो तो मरने वाली चीज़ नहीं है। बुद्धि वालों में मैं हिरण्यगर्भ हूँ, और सब अक्षरों में मैं आकार हूँ। अक्षर माने ये आ ई ऊ ली का खा गा घा से लेकर क्षत्रज्ञ तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें सब में आकार हूँ। सबसे पहला अक्षर जो है वो मैं हूँ। क्यों भाई? आकार तो निकलता है यहाँ से, गले से, हाँ, और बाकी सब गले से ऊपर होते 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 मुंह तक आ जाते हैं। जो गूंगा बहरा होता है, वो ज़्यादातर तो दोनों ही होते हैं, मगर गूंगे की लगाओ। जो गूंगा होता है वो भी हाँ तो करेगा ही ना। तो ओम में जो अ है ना, उसका उच्चारण तो सब कर सकते हैं, और ऊ का उच्चारण भी सब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जब आप मुंह बंद करते जाओगे तो ऊ अपने आप आ जाएगा, और जब मुंह बंद कर दोगे तो माँ अपने आप आ जाएगा। तो ओम जो है वो भगवान का नाम तो अपने आप आता है ना। तो अक्षरों में मैं आकार हूँ, और छंदों में मैं गायत्री हूँ। वैदिक छंदों से, आजकल तो और भी बहुत सारे छंद हैं। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रोहम सर्वदेवानाम, और वसुनाम अस्मि हव्यवाद। वसुओं में मैं अग्नि हूँ, जिसमें आहुति दी जाती है। और आदित्य नाम अहम विष्णु। 12 महीने सूर्य के होते हैं, 12 कलाएँ सूर्य की कहलाती हैं। यही 12 सूर्य हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ कला सूर्य की कौन सी है? अक्टूबर की जिसमें न सर्दी है न गर्मी है। सम सूर्य जो है उसमें सम रहता है। तो वही विष्णु का, विष्णु माने सम सूर्य मैं हूँ कहने का।
ब्रह्म ऋषि नाम भृगुरहम, ब्रह्मर्षियों में, ब्रह्मर्षि किसे कहते हैं? जो ऋषि भी हो और ब्राह्मण भी हो। अब आजकल ब्राह्मण तो हैं, ऋषि नहीं है। और जो लोग ऋषित्व प्राप्त कर लेते हैं वो शरीर से ब्राह्मण नहीं होते हैं। जैसे विश्वामित्र थे तो वो ऋषि तो थे लेकिन वो शरीर से ब्राह्मण नहीं थे। यही झगड़ा था वशिष्ठ और विश्वामित्र का। तो शरीर की भी आवश्यकता होती है कर्मकांड में, इसके अलावा और कहीं उसका कोई मूल्य नहीं है। ये विवाह जो है ये भी कर्मकांड है नारायण, शादी। इसीलिए कहते हैं भाई अपने वर्ण में ही विवाह करना चाहिए। राजर्षियों में मैं मनु हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, और गौओं में मैं कामधेनु हूँ। सिद्धों में मैं कपिल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में मैं दक्ष प्रजापति हूँ, और पितरों में मैं अर्यमा हूँ। ये सब वैदिक पद हैं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, औषधियों में सोमरस हूँ, राक्षसों में कुबेर हूँ। होशियार, खबरदार। कुबेर, आजकल धन कुबेर कौन है? अडानी के अंबानी? हैं? अडानी सही, कोई भी सही नारायण, लेकिन ये कुबेर है। धनपति जितने भी हैं, जितने भी नहीं कह सकते। अब मान लो आजकल ये जितने मंत्री बने हैं ना, इन सब के निकले थे पेपर में, सब करोड़पति हैं। और पहले करोड़पति जैसा समझते थे जैसे जन कहाँ के बड़े आदमी हो गए। कुबेर माने जिनका डील डॉल खराब हो। अरे जिस पे पैसा ज़्यादा होगा वो खूब खाएगा, खूब भोग करेगा, तो उसका शरीर तो बेडौल हो ही जाएगा। तो कुबेर, बेर माने शरीर और कु माने खराब। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ। और यादसाम वरुणम प्रभुम, और जल में रहने वालों में मैं वरुण हूँ। और तपने और चमकने वालों में मैं सूर्य हूँ। सूर्य का टेम्परेचर कितना है मालूम है? यहाँ तो 40 पे ही हल्ला मच जाता है। अरे 40 हो गया, 45 हो गया। सैंतीस करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य का टेम्परेचर। करोड़। और फिर भी ईश्वर को मानते नहीं हैं। और वो आग का गोला जो है आकाश में लटक रहा है। घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ जो बलि के पास है। धातुओं में मैं सोना हूँ। सोना माने स्लीप नहीं, गोल्ड। धातुओं में मैं सोना हूँ। सोना की क्या विशेषता है?
एक तो सोना ये है, ये देखो ये सो रहे हैं। इसमें भी कोई दिमाग पर जोर डालने की बात आ रही है जो सो रही हो तुम। गोल्ड की विशेषता ये है कि वो जलता नहीं है। बाकी सब धातुएं जल जाती हैं, सोना नहीं जल, पिघल तो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। और ब्लास्ट फर्नेस जो होती है ना, जहाँ सोना निकलता है, तो इतना हाई टेम्परेचर पर उसके धातु को पिघलाते हैं तब जाके सोना उसमें से निकलता है। तो धातूनाम अस्मि कांचनम, जो सधवा स्त्रियां हैं उनको सोना अवश्य पहनना चाहिए, चाहे एक नाक की नथी क्यों ना हो, सोना अवश्य पहनना चाहिए। और जब अगर भगवान ना करे विधवा हो जाए तब फिर उन्हें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन फिर भी पहनती हैं इसलिए कि वक्त ज़रूरत काम आवे। अब इसमें सांपों में मैं वासुकी हूँ। अभी हिमाचल प्रदेश में एक सांप निकला है, जिंदा नहीं, मरा हुआ। इतना लंबा सांप है, कई किलोमीटर लंबा उसकी वो है। तो उसमें लिखा था कि जो वासुकी नाग अरे जो क्या अमृत मंथन में मंदराचल को लपेट कर जो है मथा था, तो पर्वत था वो कितना लंबा चौड़ा होगा। तो अब तक तो यही मानते थे गप है। अब वो उसकी अस्थियां मिली हैं तो इससे जाहिर होता है कि इतने लंबे सांप भी होते थे पहले। सर्पाणाम अस्मि वासुकी नागेंद्राणाम अनंतोहम, और नागों में मैं शेषनाग हूँ, जिसके ऊपर भगवान शयन करते हैं, विष्णु भगवान। नाग और सर्प में क्या अंतर है? जहर तो दोनों में होता है और दोनों में जहर यहीं पे होता है, लेकिन नाग में फन बहुत होते हैं। 1000 फन के शेषनाग बताते हैं, तो एक तरह से छत्ता हो गया, छाता। भगवान उस पर शयन करते हैं। मृगेंद्रोहम श्रृंगी दृष्टिराम, और जिनकी दाढ़ हैं बड़ी बड़ी हैं उनमें मैं शेर हूँ। शेर की दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं, चबा जाए ऐसे ही। आश्रमाणाम अहम तुर्यो, चौथा आश्रम जो है वो उसमें मैं, आश्रमों में चौथा आश्रम यानी संन्यास आश्रम में हूँ। और वर्णानाम प्रथमो, और वर्णों में मैं पहला कौन सा है? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण पहला है। तो वर्णों में मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। और क्या नाम है, आश्रमों में मैं बाद का यानी संन्यास आश्रम हूँ। तो सब मैं ही, लेकिन विशेष रूप से इसमें भगवत दृष्टि करनी चाहिए। अब आजकल सन्यासी को घटिया नज़र से देखते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि पैसे का ज़माना आ गया और जिसके घर द्वार नहीं है, पैसा नहीं है, नारायण, उसको कोई अच्छा नहीं मानता है। लेकिन पुरानी बात तो यही है, जिसने परमात्मा को साध लिया उससे बड़ा और कौन हो सकता है। तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा,
ये गंगा जी स्वयं में तीर्थ भी हैं और नदी तो है ही। गीता में क्या है? स्रोतसामस्मि जाह्नवी। इसका स्रोत कभी सूखता नहीं है गंगा जी का, इसलिए ये विशेष है, भगवान विभूति है। इसके किनारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, तपस्या करते हैं, वहाँ जाके अपने आप ही चित्त वृत्तियाँ शांत होने लगती हैं। समुद्र सरसामहम, और जो जलाशय हैं उनमें मैं समुद्र हूँ। आयुधानाम धनु और त्रिपुरग्नो धनुष्मताम। ऐसे ही आप सब में पढ़ लेना। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ हूँ, वेद वेदताओं में मैं बृहस्पति हूँ, और सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, स्वामी कार्तिकेय, जो देवताओं के CNC हैं। और सन्मार्ग प्रवर्तकों में मैं ब्रह्मा हूँ, क्योंकि वेद ब्रह्मा से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा को ही सन्मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। पंच महायज्ञों में मैं ब्रह्म यज्ञ हूँ, ये इम्पोर्टेंट है ना रहा है। पंच महायज्ञ कौन से हैं? पंच यज्ञ कौन से हैं? जोर से बोलो, अरे मेरे को ना सुनाई पड़ रहा। हाँ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ हैं। इसमें स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, एक स्वाध्याय यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों का आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब पंक्ति पे पंक्ति बैठाना नहीं होता है, उसका अर्थ अंत तक कहाँ पे लगता है, शब्दार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ। तो शब्दार्थ और वाच्यार्थ तो आप अपने आप भी लगा सकते हो। अपने आप मतलब शब्दार्थ तो अपने आप लगा सकते हो, वाच्यार्थ किसी से पढ़ के लगा सकते हो, लेकिन लक्ष्यार्थ बिना गुरु के नहीं लगा सकते। लक्ष्यार्थ में यह है कि वो कहाँ से आपको हटाता है और कहाँ आपको जोड़ता है। तो ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। वैसे अब जैसे अपन लोग ये वेदांत का सत्संग कर रहे हैं तो ये भी ब्रह्म यज्ञ है। 8 प्रकार के योगों में मैं समाधि हूँ, और विजय के इच्छुकों में मैं मंत्र यानी नीति हूँ। जैसे मान लो लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? जिसके पास हथियार ज़्यादा हैं। अरे हथियार तो ज़्यादा 1965 की लड़ाई में थे पाकिस्तान के पास, लेकिन कहाँ जीता हो? और सब अमेरिका से लाए हुए हथियार थे, बैठाल दिए पाकिस्तानी उसमें। दूसरे उनका कोई नेता नहीं था, और हमारी तरफ तो नन्हे मास्टर थे क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री। नन्हे मास्टर बोलते थे उनको, छोटा कद था ना उनको, और पहले टीचर भी थे वो। और वो कौन था?
जनरल चौधरी सारे पेटेंट नष्ट करवा दिए। जो मतलब यही तो बता रहे हैं कि जो नीति है, स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं आजकल, युद्ध की भी एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी जिसके पास ज़्यादा अच्छी है वही जीतेगा। स्त्रियों में मैं शत्रुपा हूँ और पुरुषों में मैं स्वयंभव मनु हूँ, मुनियों में मैं नारायण हूँ और कुमारों में मैं नहीं, ब्रह्मचारियों में मैं कुमार सनत कुमार हूँ। ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं। आज भी सनत कुमार के दर्शन आपको हो सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होंगे भैया। आप भी लंगोटी लगा के जंगल में घूमोगे और केवल आत्मा के बारे में ही सोचोगे, बोलोगे, कहोगे, तो सुखदेव जी के भी हो सकते हैं और सनत कुमार जी के भी हो सकते हैं। अंत में कहते हैं भगवान, इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान और तत्व ज्ञान रूप उसका फल, उद्धव जी मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। अभी जैसे आपने पढ़ा ना ये, तो क्या लगा आपको कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ बने? अरे ये नहीं है भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अहमई वेदम सर्वम, ये भी तो श्रुति है कि नहीं? सब मैं ही हूँ, माने अहम वाच्य जो आत्मा है वही। उद्धव जी मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से इतनी सारी विभूतियों को तो कह रहे हैं संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, ये मनोविकार मात्र है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ नहीं हो सकती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम अपनी वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, प्राणों को वश में करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये विभूतियों का चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। अब कल को ये वर्णाश्रम धर्म का वर्णन निरूपण करेंगे। इसके 2 अध्याय हैं। ये पहले तो मैं सोच रहा था कि इनको ना करूं, क्योंकि बड़े डिबेटेबल पॉइंट्स हैं ये। लोग इसमें जरा सी बात को लेकर अड़ जाते हैं, लेकिन अब भगवान ने कुछ सोच के ही बोला है तो उनकी बात तो सुन ही लेनी चाहिए ना, फिर चाहे कुछ भी आप करना। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम नारायण।